वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कंटिन्यूड सीरीज में आज हम एक्सरसाइज 2.2 का आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लिखा है 3 consecutive integers are such that taken in increasing order multiplied by 2, 3, 4 they add up to 74 means 3 consecutive integers हैं, तीनों को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सेकंड वाले को 3 से और लास्ट वाले को 4 से, और जो आंसर बनना चाहिए सबको ऐड करके वो आना चाहिए 74। स्टार्ट कैसे करेंगे? Let the first consecutive integer be x, तो जो सेकंड इंटीजर है उसको मान लेंगे x plus 1, और जो थर्ड इंटीजर है वो आ जाएगा हमारे पास x plus 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो सेकंड वाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जो लास्ट वाला है इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और सबको ऐड करके आना चाहिए हमारे पास 74। होपफुली स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन ना रहा हो। 2 को x से मल्टीप्लाई कराया 2x, 3 को x से कराया 3x, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 को 1 से कराया 3, 4 को x से मल्टीप्लाई कराया 4x, प्लस का प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 8। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। 2x, 3x, 4x, 4, 3, 7 और 2 9x, नंबर्स 8, 9, 10, 11। हमेशा याद रखना है जिसके साथ अल्फाबेट लगा हो वो अल्फाबेट वाले से प्लस माइनस होगा, जो सिंपल नंबर्स हैं वो सिंपल नंबर से प्लस माइनस होंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 9x = 74 - 11, 9x = 63, 9x = 63 डिवाइडेड बाय 9, तो जो फाइनल x की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे पास 7। यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, हमने इंटीजर्स को फ्रेम भी करना है। तो जो हमारा फर्स्ट इंटीजर था वो हमने लिया था x, तो वो आ गया 7। तो जो हमारा सेकंड इंटीजर था वो था हमारे पास x + 1 मींस 7 + 1 वो आ जाएगा 8, और जो हमारे पास थर्ड इंटीजर था वो था x + 2 मींस 7 + 2 दैट इज 9। अगर हम इसको देखते हैं तो ये सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं, एक एक के डिफरेंस पे बढ़ रहे हैं। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8। कंटिन्यू करते हुए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है द एजेस ऑफ साहिल एंड अनवर इज इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. Find their present age. एजेस वाले क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है लेटर और एगो। जब भी बात लेटर की जाती है तो मींस एज को आगे बढ़ाया जाता है, और जब भी बात एगो की जाती है तो एज को पीछे रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी किसी पर्सन की एज 10 इयर्स है तो 2 years लेटर वो 2 प्लस करके बोलेगा 12, और अगर उससे पूछते हैं 2 years एगो तो वो माइनस करके बोलता है 8 years। तो उसी कंसेप्ट के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट एज ये दी है, लेट द एज ऑफ साहिल बी 5x, the age of Anwar be 7x। क्वेश्चन में लिखा हुआ 4 years later। 4 years later के बाद साहिल की एज क्या बन जाएगी? अभी अगर उसकी 5x है तो बन जाएगी 5x + 4, क्योंकि बाद की बात है तो 4 ऐड करने हैं, और अनवर की जो एज है वो क्या बन जाएगी 7x + 4। और क्वेश्चन में बोला गया है इन सबको ऐड करके आना चाहिए 56, तो आएगा 5x + 4 + 7x + 4 = 56। 5x और 7x हो गए 12x + 8 = 56। 12x = 56 - 8, 12x की वैल्यू बन रही है 48। हमें खाली x की वैल्यू चाहिए होती है, x = 48 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बनेगा 4। x निकलने के बाद अब हम साहिल की और अनवर की प्रेजेंट एज फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि साहिल की जो एज थी वो थी 5x, तो बनेगा 5 × 4 दैट इज 20 years, और जो अनवर था उसकी एज थी 7x मींस 7 × 4 दैट इज 28 years। इस तरह से हम किसी भी पर्सन की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी को लेटर का पूछा है तो प्लस करना है, अगर एगो का बोला गया तो माइनस करना है। बाकी ऐड है, डिफरेंस है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चीजें सेट की जाती हैं। हम डिस्कस करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 5:7 मींस बॉयज कुछ है कुछ गर्ल्स है, दोनों की रेशियो 5:7 है।
द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि बॉयज लड़कियों से 8 ज्यादा हैं, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x, द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ वर्ड्स हमें हिंट देते हैं कि साइन किसका रखा जाएगा, जैसे डिफरेंस है, एक्सीड है, मोर है, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किस चीज का साइन रखना है, माइनस का। तो वही रखेंगे 7x minus 5x is equal to 8, 2x is equal to 8, x is equal to 8 divided by 2, x की वैल्यू बन रही है 4। x की वैल्यू आने के बाद जो हमारे पास बॉयज थे वो थे 7x, तो मीन 7 into 4 कितने हो गए 28। जो हमारे पास गर्ल्स थी वो थी 5x, मींस 5 multiply 4 that is 20। बट क्वेश्चन में उसने हमें बॉयज एंड गर्ल्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, टोटल स्ट्रेंथ निकलती है बॉयज प्लस गर्ल्स। तो बॉयज कितने हमारे पास 28, गर्ल्स कितने हमारे पास 20। तो जो हमारे पास लास्ट में टोटल स्ट्रेंथ आ रही है वो आ रही है 48 स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके साथ एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन जो हमने आज अपलोड करे हैं। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, सीरीज को फॉलो कीजिए और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।